प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट। देखो, यह है केसरी सिंह बारट के बेटे थे। ही वॉज सन ऑफ केसरी सिंह बारट। यह है केसरी सिंह बारट के बेटे थे। तो आपसे पूछेगा कोई राजस्थान में क्रांतिकारियों का परिवार कौन सा था? बारट परिवार है ना। यह है केसरी सिंह बारट के बेटे थे। दिल्ली वाले मुकदमे में ये भी थे। उसके अंदर हालांकि पकड़े वकड़े नहीं गए, कोई बड़ा नाम नहीं आया था इनका, पर उस मुकदमे के अंदर ये थे। दिल्ली वाले षड्यंत्र मुकदमे बम फेंकने के अंदर शामिल थे। लिखो, यह दिल्ली षड्यंत्र कैसे संबंधित थे? यह दिल्ली षड्यंत्र कैसे संबंधित थे? ही वॉज एसोसिएटेड विद दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित थे। कौन से मुकदमे से संबंधित थे? दिल्ली वाले मुकदमे से संबंधित। बाद में इनको गिरफ्तार किया गया था बनारस वाले मुकदमे में। कौन से मुकदमे में गिरफ्तार किया? बनारस के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्लान था इनका। क्रेग फोर्ड नाम करके अंग्रेज अधिकारी था, उसको मारने का प्लान बनाया था इन लोगों ने। लेकिन पहले ही प्लान रिवील हो गया, पहले अंग्रेजों को पता चल गया, पर्दाफाश हो गया, और अंग्रेजों ने इन सबको क्या कर लिया था? गिरफ्तार। तो लिख लो, बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेंसी केस। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। बनारस कॉन्स्पिरेसी केस, बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। किसको? बरेली जेल। सुनना बात है, बरेली की जेल में रखा था। कौन सी जेल में रखा था? वही बात है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि बस सरकारी गवाह बना लेते हैं पुलिस वाले किसी ना किसी को। यहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर हुआ करता था, क्लीवलैंड। कौन ऑफिसर था? क्लीवलैंड नाम करके एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। तो ये प्रताप सिंह बारट बहुत कम एज थी, 21-22 साल की उम्र थी एकदम। प्रताप मुझे नहीं फूटी थी, मतलब आप फोटो भी देखोगे तो बहुत यंग एज के अंदर लगते हैं। तो वो क्लीवलैंड ने, और वो थाने के वहां जेल के अंदर जेलर हुआ करता था। तो उसने एक दिन सारे वो क्रांतिकारी पकड़ के लाए हुए वहां पे, और उसने बुलाया। बंदा गया और बंदे ने जाकर, भाई प्रताप सिंह बारट कौन है आप में से? लो इधर साहब बुला रहे। हाँ साहब बताओ। अरे तुम प्रताप सिंह बारट हो? जी। केसरी सिंह जी के बेटे? जी। अरे बेटे 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 यार, कितने अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हो। तुम्हारे पापा गजब इंटेलिजेंट आदमी। और केसरी सिंह जी वाकई बहुत गजब इंटेलिजेंट थे। कहते हैं जब हजारीबाग जेल के अंदर बंद थे तो वहां एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल मीयू। क्या नाम था? तो कर्नल मीयू को और उसकी वाइफ को, दोनों को संस्कृत पढ़ाते थे वहां जेल के अंदर। उनको कहा जाओ लो संस्कृत सिखाता हूं, तो जानते ही थे लोग। अरे तुम केसरी सिंह जी के बेटे यार, कितने अच्छे परिवार के तुम। बैठो 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 बैठो। तुम कैसे फंस गए इन लड़कों के चक्कर में? ये तो सारे के सारे फर्जी छोरे हैं, तुम इनके चक्कर में कहां से आ गए? सामने बैठा हुआ चुपचाप। तो सर कैसे बुलाया आपने? करे वो तो तुम्हारे घर से एक लेटर आया था। क्या लेटर आया? कि वो मम्मी बहुत बीमार है तुम्हारी, और सॉरी पर अंतिम स्टेज ही है। और वो लास्ट टाइम में बार बार ये करी कि प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। तो 20-21 साल के बच्चे को ये बताया जाए कि तुम्हारी माँ अंतिम स्टेज में, तो रोना आए ऑटोमेटिकली सी बात है। तो सर मुझे भेज दो, मम्मी के पास भेजो मुझे। अरे तो इसीलिए तो बुलाया। और वो सामान पैक कर लो भाई, प्रताप का सामान पैक करके लिया, और चाय भेज दो, प्रताप के लिए चाय भेज दो। अभी वो गाड़ी कर लिया आपने, टैक्सी वैक्सी लेके आ गए, गाड़ी में बिठाना है भाई, भेजना है इसको घर पे, मम्मी बीमार है। तो बच्चे को लगा भाई ठीक है, मुझे तो छोड़ ही रहे। चाय वाय मंगवाई, चाय वाय पिलाई। फिर कहा आप तेरे को तो छोड़ ही रहे, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तेरे, साइन करवा लेंगे अभी थोड़ी देर में तेरे से। और तू तो एक काम कर, तू ये बता दे कि बाकी लड़कों में से कौन कौन था। ये बाकी लड़कों का पता चल जाएगा यार, तेरे जैसे कई और निर्दोष फंस गए होंगे, उन निर्दोष को तो छोड़ दे। और जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने मारने की प्लानिंग की थी, उनको देख सजा मिलनी चाहिए ना, तो उनके हमें नाम बता दे। तो प्रताप सिंह मुस्कुराया। प्रताप अपनी मां के आंसू पहुंचने के लिए बाकी लोगों की मां की आंखों में आंसू नहीं दे सकता, नाम नहीं बताया।
मुझे लगता है उसने कहा फ्लावर समझा गया, फायर है मैं। उसने इतना पीटा जेलर ने, पीट पीट के मार दिया था। तो किसी एक क्रांतिकारी को जेल में पीट पीट कर मार दिया गया था, तो वो क्रांतिकारी कौन था? लिखो, बरेली जेल में, इन बरेली जेल पुलिस प्रताड़ना के दौरान, ड्यूरिंग पुलिस टॉर्चर, प्रताप सिंह बारठ की हत्या कर दी गई थी। प्रताप सिंह बारठ वॉज मर्डर्ड। प्रताप सिंह बारठ की हत्या कर दी गई थी। प्रताप सिंह बारठ वॉज मर्डर्ड। नीचे लिखो, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनके साहस की तारीफ की है, इनके साहस की प्रशंसा की थी। इंग्लिश वो अपनी बुक के अंदर लिखता, भाई मैंने इतना कठोर बंदा नहीं देखा यार, हमने उसे इतना उगलवाया था, इतना पीटा था, उसके बावजूद उसने मुंह नहीं खोला था 21-22 साल के लड़के ने। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने, इंग्लिश ऑफिसर क्लीवलैंड, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनके साहस की प्रशंसा की है। प्रेज्ड हिज क्रेज, इनके साहस की प्रशंसा की है। क्या बंदे का क्या कलेजा था, क्या जिगरा लेके आया था वो। कौन बंदा है? प्रताप। उससे भी बड़ी जोरदार बात कि केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल से बाहर निकलते हैं। ये सब जब घटना हुई थी तो केसरी सिंह बारठ खुद हजारीबाग जेल के अंदर थे। हजारीबाग जेल में तब तक उनको सूचना नहीं कि उनके बेटे की डेथ हो गई, और ऐसे विषम परिस्थितियों के अंदर डेथ हुई कि पुलिस ने पीट पीट के मार दिया है बेटे को। वो जब जेल से बाहर आए, ट्रेन में रवाना होकर जब आ रहे थे, घर पे आ रहे थे, तब ट्रेन में बैठते टाइम और किसी साथ वाले ने कहा कि भाई अब तो घर जाएंगे तो घर पे तो पता चलेगा ही। तो बंदे को घर जाते ही झटका लगे, इससे अच्छा है थोड़ा पहले बता दिया जाए, तो बंदा मेंटली प्रिपेयर होके जाता है कि हाँ भाई ठीक है, जो हो गया वो तो हो गया कम से कम। तो वो जैसे ट्रेन में बैठने लगे तो साथ वाले ने किसी ने कहा कि वो प्रताप सिंह की डेथ हो गई, पुलिस ने बरेली जेल के अंदर पीट पीट के मार दिया। तो केसरी सिंह ने ऊपर भगवान की तरफ देखा और कहा, शेरों के टाबर ऐसे ही रहते हैं। तो चुपचाप बंदा ट्रेन के अंदर बैठ के आ गया था। पर केवल केसरी सिंह खुद, केसरी सिंह के भाई जोरावर सिंह, केसरी सिंह के बेटे प्रताप सिंह, ये तीन तो थे, वो थे। केसरी सिंह ने अपने जवाई तक को भेज दिया था। इनके जवाई थे ईश्वरदान, क्या नाम था? दिल्ली वाले मुकदमे में ईश्वरदान आसिया भी थे, इसलिए रास बिहारी बोस कहते हैं। दुनिया में से तमाम उदाहरण मिलेंगे जब किसी पिता ने अपने पुत्रों को देश पर न्यौछावर होने के लिए भेज दिया था। ये दुनिया का एकमात्र उदाहरण है जब किसी ससुर ने अपने दामाद को देश रक्षा के लिए भेज दिया था। वो ससुर थे तो कौन थे? केसरी सिंह। इसी में नीचे एक लाइन लिखो, इसी में नीचे लिख लेना, उनका केवल नाम ही है ताकि याद रहे आपको। ईश्वरदान आसिया नाम था उनका। केसरी सिंह बारठ के दामाद ईश्वरदान आसिया भी दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे। ईश्वरदान आसिया, सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारठ। ईश्वरदान आसिया, सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के दामाद ईश्वरदान आसिया भी दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे। वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस, भी दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे। वॉज ऑल्सो कनेक्टेड। भी दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे। वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस। इसको बॉक्स में बंद करो, इस एक लाइन को बॉक्स में बंद करो। नीचे एक लाइन लिख लो, रास बिहारी बोस ने बारठ परिवार के बलिदान की तारीफ की है। याद रह जाएगा लाइन ये। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि ससुर दामाद को भेज रहा है। रास बिहारी बोस ने बारठ परिवार के बलिदान की तारीफ की है। रास बिहारी बोस
praised sacrifice of Bharat family. Praised sacrifice of Bharat family. रास बिहारी बोस ने भारत परिवार के बलिदान की प्रशंसा की। प्रेज सैक्रिफाइस ऑफ भारत फैमिली। तो दिल्ली की विधानसभा है ना, जो दिल्ली की विधानसभा में इन तीनों की मूर्तियां हैं, केसरी सिंह भारत, जोरावर सिंह भारत और प्रताप सिंह भारत। केजरीवाल गवर्नमेंट आने के बाद, जब पहली बार केजरीवाल वाली गवर्नमेंट आई थी ना 2013-15, है ना, 13 के बाद तो राष्ट्रपति शासन लग गया था शायद वहां ना। तो जब भी ये गवर्नमेंट आई थी 15 के आसपास या 14 के आसपास गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद बहुत जल्दी दिल्ली विधानसभा में इन तीनों की मूर्तियां लगाई गई थी। भाई दोनों तो दिल्ली वाले मुकदमे में थे, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री ढंग से रिसर्च की होती तो उस दिन ईश्वरदान आसिया की मूर्ति और लगाते। कि वास्तव में दिल्ली वाले मुकदमे में 3 थे, जोरावर सिंह थे, प्रताप सिंह थे और ईश्वरदान आसिया। और ईश्वरदान जी का नाम इतना फेमस हो नहीं पाया तो उन्होंने ईश्वरदान जी की मूर्ति तो वहां लगाई नहीं, वहां लगा दी बाद में केसरी सिंह जी की। भाई उनके परिवार के थे, इस परिवार के सारे तो केसरी सिंह जी की, जोरावर सिंह जी की और प्रताप सिंह जी की, तीनों की मूर्तियां कहां लगाई गई थी? दिल्ली विधानसभा। याद रहेगी बात? तो दिल्ली विधानसभा में क्यों लगाई? कि भाई अपने राजस्थान के कोई 2 बंदे जो दिल्ली वाले मुकदमे के अंदर थे, तो वो कौन कौन थे? जोरावर सिंह और उस बम फेंकने वाले दिन वही थे ये, कि जोरावर सिंह ने बम फेंका था। तो ऐसी खूब सारी बातें।